जय माता की मित्रों। मैं सुनीता वर्मा और आपका स्वागत है गार्डनिंग एंड लाइफ टिप्स बाय सुनीता वर्मा पर। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी ज़िंदगी में हमेशा उजाला रखे। मित्रों, इस वर्ष धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार यानी माता लक्ष्मी का दिन। और आप सब ने भी अपने घर की सफाई कर ही ली होगी। धनतेरस तक हमें वैसे भी जितना भी घर का कूड़ा कचरा है वो घर से बाहर कर देना चाहिए और शाम के समय से पहले पहले घर की सारी सफाई हमें कर लेनी चाहिए। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं और मान्यता है कि इस दिन धन और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। धनतेरस के दिन नए बर्तन, आभूषण, भगवान की मूर्तियां खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती है जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। जो हमें मुख्य रूप से धनतेरस पर खरीदना चाहिए वो चीजें इस प्रकार है। नंबर 1, बर्तन। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी ने अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तनों को खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इन बर्तनों को खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। अतः आप भी अपने क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने के बर्तन जरूर खरीदें। मित्रों, हमें जो भी शॉपिंग होती है वो अपनी क्षमता के अनुसार करनी चाहिए, क्योंकि देखो हम इस संसार में अमीर भी सब हैं और गरीब भी सब हैं। बहुत लोग हमसे अमीर हैं और बहुत ही हमसे गरीब हैं। तो इसलिए हमें किसी दूसरे के पीछे ना चल के अपने हिसाब से अपना कार्य करना चाहिए। दूसरी चीज है गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति। धनतेरस के दिन देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरों को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के 2 दिन बाद दिवाली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस पूजा के लिए मूर्तियों को की खरीदारी धनतेरस के दिन ही कर लेनी चाहिए। उसके बाद है कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र या फिर भगवान कुबेर की मूर्ति। घर में कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद शुभ माना जाता है। अतः धनतेरस के दिन आप इन यंत्रों को खरीदकर फिर दीपावली के दिन इनकी पूजा करके पीले रंग के कपड़ों में बांधकर अगर तिजोरी में रखते हैं तो साल भर आपके घर में पैसे का आना जाना और शुभ कार्यों में लगना बना रहता है। फिर जो मुख्य है जिसके नाम पर ये त्योहार है वो है दीपक, दिए यानी दीपावली। ये तो सभी को पता है कि दीपावली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन दीपक जरूर खरीदने चाहिए। धनतेरस पर यमराज देवता की पूजा भी होती है और घर के बाहर यम दीप प्रज्वलित किया जाता है। अतः इस दिन मिट्टी के दीपक और लंबी बाती जरूर खरीदें। फिर है झाड़ू। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर पूजा में स्वच्छता और शुद्धता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साफ सफाई के लिए झाड़ू बहुत आवश्यक है। अतः धनतेरस को झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा करनी चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। फिर है सूखा धनिया। धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना काफी लाभकारी माना जाता है। दीपावली पर इन बीजों की पूजा करके भगवान को अर्पित करके उसके बाद दीपावली के बाद इन्हें अगर हम गमले में बो दें और जो उससे होने वाले प्लांट अगर हेल्दी होते हैं तो वो काफ़ी शुभता का संकेत मानी जाती है। फिर है नमक। नमक को खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही चावलों के खील और बताशे भी खरीदने चाहिए। आभूषण। इस दिन अपनी अपने क्षमता के अनुसार सोने, चांदी या हीरे के आभूषण अवश्य खरीदे। चाहे छोटे से छोटा आभूषण खरीदे, लेकिन आपको आभूषण जरूर खरीदना चाहिए।
उसके बाद है खिलौने। बच्चों को खुश रखने के लिए, घर में खुशी का माहौल बनाने के लिए बच्चों के लिए कोई ना कोई खिलौना अवश्य लाए, क्योंकि जब घर में खुशी का माहौल रहता है तो पूजा पाठ में मन भी तभी लगता है। उसके बाद सबसे जरूरी भी चीज है सोने चांदी के सिक्के या कोड़ी या कमलगट्टे के बीज, जो भी आप खरीद सकते हैं। सोने चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, कोड़ियाँ खरीद सकते हैं या कमलगट्टे के बीज खरीद सकते हैं। सिक्के जो होते हैं वो मुद्रा, सिक्के तो मुद्रा है ही, जो कोड़ी है वो पुराने समय की मुद्रा है, अतः कोड़ी का भी इतना ही महत्व है जितना कि चांदी के सिक्के का। फिर है लक्ष्मी चरण। धनतेरस को लक्ष्मी चरण घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी के चरणों को घर लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान होता है। कम से कम 2 जोड़ी चरण अवश्य घर में लाने चाहिए, एक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर आते हुए और दूसरा पूजा के स्थान में अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए। मित्रों, बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें। धन्यवाद।